आज हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और सीजीएल के एग्जाम में या फिर एसएससी के बाकी सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति टाइपराइटर से प्रथम 200 प्राकृत संख्याएं लिखना चाहता है, इसके लिए उसे कितनी बार की दबाना पड़ेगा। आपको पता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो कहाँ से होता है, 1 से लेके और इनफाइनाइट तक होता है। ये मेरा जो नेचुरल नंबर होता है, और ठीक है, और होल नंबर जो होता है वो 0 से इनफाइनाइट तक होता है। अब हमको बताना है यहाँ पे कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या जिसमें कितनी बार की दबाना पड़ेगा। सबसे पहले एक डिजिट वाले यानी एक अंक वाले संख्याएं कितनी होंगी। सबसे पहले हम एक अंक वाले संख्याएं देखते हैं, तो 1 से लेके 9 तक ये टोटल कितनी होंगी, 1 से 9 तक 9। अब यदि हम दो अंक वाले संख्याएं देखें तो दो अंक वाली संख्याएं कहां से होंगी, 10 से लेके और 99 तक। 10 से 99 का मतलब हो गया कि ये टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी। यदि 1 से 99 में हम इसकी 1 से 9 संख्याएं घटा दें तो कितनी हो जाएंगी, ये टोटल हो जाएंगी 99 में से यदि आप ये 9 माइनस कर देंगे तो ये 90 हो जाएंगे। अब हम देखें 3 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं। यदि 3 अंक वाले हम संख्याएं को देखें, कितनी संख्याएं हैं 200 तक में, तो 3 अंक वाली संख्याएं जो होंगी वो कहां से शुरू होंगी, 100 से लेके और 200 के बीच में। तो 100 से 200 के बीच में यानी टोटल 200 संख्याओं में से एक अंक वाले को घटा दें और 2 अंक वाले को हम घटा दें, तो टोटल 3 अंक वाली संख्याएं हमको क्या मिलेंगी, 101। अब कितना की डिप्रेशन उसको करना पड़ेगा, यानी कितनी कीज को दबाना पड़ेगा। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक वाले के लिए उसको कितनी बार दबाना होगा, 1 बार। 2 अंक वालों के लिए उसे कितनी बार दबाना होगा, 2 बार। और 3 अंक वाले के लिए उसे कितनी बार दबाना होगा, तो 3 बार। यानी ये 9 प्लस 180 प्लस 303, ये सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, यानी आ जाएगा 492। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक गाड़ी जब बगैर रुके जाती है तो उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु जब वह रुकते हुए जाती है तब उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए गाड़ी 1 घंटे में कितनी देर रुकती है। ऐसे क्वेश्चन में का एक फार्मूला होता है, जैसे हम इसको बताएं तो उसकी गति यहाँ 90 को हम x यदि मान लेते हैं, यह x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह रुकते हुए जाती है तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टाइम होता है वो कितनी देर तक रुकती है, उसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है x माइनस वाई बाई एक्स और इंटू 60। अब यहाँ पे हम x की जगह पे 90 और माइनस वाई के जगह पे हमें दे 60, और नीचे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 90 इंटू 60। ये हमको मिलेगा क्या, 30 बाई 90 इंटू 60। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यानी वो गाड़ी 20 मिनट रुकते हुए जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर को 20% घटा दिया जाए और 10% ज्यादा समय तक उधार दिया जाए तब प्राप्त ब्याज कितना प्रतिशत ज्यादा या कम मिलेगा। कभी भी वृद्धि कमी और या फिर वृद्धि या फिर कमी दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सक्सेसिव मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, और सक्सेसिव मेथड में क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वृद्धि और एक कमी है, तो हम क्या यूज करेंगे, यानी 10 माइनस 20 और माइनस 10 इंटू 20 और बाई 100। यदि ये प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी। अब चूंकि यहाँ पे 10 वृद्धि था ज़्यादा समय, तो यानी 10 मेरा पॉजिटिव था और 20 जो है माइनस में था। अब ये डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे -10, और ये कैंसिल करा दोगे तो आएगा -2, यानी टोटल आया -12। यानी ये माइनस हमको बताता है कि ये कमी है, यानी ओवरऑल कमी क्या है, 12% की कमी हो जाएगी इसमें। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, 12% का कमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा।
एवरेज का एक क्वेश्चन है, किसी समूह में 15 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 2 नए सदस्यों के समूह में शामिल हो जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आने वाले सदस्यों की औसत उम्र क्या है? सबसे पहले हम टोटल उम्र, 2 सदस्य जो आए हैं, यदि हम इनका टोटल उम्र निकालें, 2 सदस्यों का टोटल उम्र यदि हम निकालें तो सबसे पहले 15 लोग थे, अब 2 लोग आ गए तो ये 17 हो गए, और 17 में 2 का वृद्धि हो गया, यानी 17 गुना 2 प्लस जो आए होंगे पहले उनका भी औसत क्या होगा 25, और दूसरे के लिए भी 25, यानी ये टोटल हो जाएगा 34 प्लस 50 यानी 84। यानी जो 2 लोग आए हैं इनका टोटल एज क्या है 84 है। अब हमसे पूछ रहा है उन 2 लोगों का औसत क्या है। औसत बराबर टोटल बाई संख्या, और संख्या क्या है 2 लोग हैं तो बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 42। ये 2 लोगों का औसत क्या आएगा 42 वर्ष आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर होगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले बी 23 दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया? हम ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज सॉल्व करेंगे स्पेंड टाइम बाई टोटल कैपेसिटी। अब मान लेते हैं दोनों जो है एक साथ दोनों मिलकर काम शुरू किए, तो दोनों ने x दिन तक काम किया, यानी x दिन तक ए काम करेगा x बाई 45, ये इतना भाग काम करेगा, प्लस बी भी x दिन तक काम कर रहा है तो x बाई 40 ये इतना काम करेगा, प्लस अब ए जो है वो चला गया, अब कौन कर रहा है बी कितना किया रेस्ट काम को 23 दिनों में कर दिया है, ठीक है, और ये टोटल काम कंप्लीट हो गया यानी 1। अब यदि हम 45, 40 और 40 का हम यदि एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप यहाँ 90 और 135, 180, 360, ठीक है। अब ये 45 से यदि हम लेते हैं 2 90 यानी 6 बार में 24, 8 चौका 32, 8 बचे 40, ये 45 से ये 8 बार में डिवाइड होगा, यानी ये आएगा 8x, प्लस यदि 40 हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, ये आएगा 9x, और प्लस अगेन 40 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 9 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 9 2 18 और 2 20 यानी 207, ये बराबर टोटल 1 हो गया, यानी 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17x जो है ये 17x बराबर मेरा क्या आएगा 360 माइनस 207, ठीक है। अब ये आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 3 5 और फिर 1। अब ये 17 से कितने बार में कट जाएगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 17 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 90 9 से 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी ये आया 9 दिन, ठीक है। यानी जो ए जो है वो 9 दिनों के बाद काम छोड़ देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।